याद करें। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। यदि tan a इक्वल टू 1/√3 है तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे तो वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चित्र के अनुसार सवाल के अनुसार सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो सवाल में क्या है, tan a त्रिभुज एबीसी है तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है। इसमें बी समकोण है तो यहाँ पर बी लिखना होगा, बी समकोण है। उसके बाद ए ए ए यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया सी, ए सी हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया। और इसमें दिया हुआ है टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि टेन ए का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ए का लंब कौन हो गया, बी सी, ए का लंब हो गया बी सी और बटे आधार हो गया ए बी, बी सी बटे ए बी, 1/√3 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि बी सी का वैल्यू जो है वो 1 है। तो 1 में हम लोग कुछ ना कुछ कांस्टेंट के लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगाना होगा हमको, ये के लगा देते हैं। तो 1 के लिखना जरूरी, 1 मिटा देते हैं। अब बी सी सॉरी ए बी का वैल्यू हो गया √3 इंटू के, इसमें भी के लगाते हैं। तो मेरा हो गया ए बी, ये हो गया √3 के और ये हो गया केवल के। इसका वैल्यू निकालना ए सी कर्ण है ना, ये कर्ण है, कर्ण है, कर्ण, ये कर्ण ए सी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है, तो √3 के है, √3 के का स्क्वायर कर देंगे और बी सी क्या है के का स्क्वायर कर देंगे, के का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरा। तो ए सी का वैल्यू निकलेगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √3, देखिए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यदि करेंगे √3 गुना √3 होगा मतलब 3 होगा, 3 3 9, 3 9 का वर्गमूल 3, यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और के स्क्वायर, ये देखिए के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर ये रह जाएगा के स्क्वायर। अब सबको जब ऐड करेंगे ये दोनों ऐड होगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का के, इस तरह से इसका वैल्यू निकल के आ गया 2 के। अब हमारा सवाल है, अब सवाल लेते हैं। सवाल है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये सवाल है हमारा। तो हम लोग इसको रफ को मिटा देते हैं। अब देखिए साइन ए का सूत्र था लंब बटे कर्ण, ए का लंब हो गया कौन, बी सी, बी सी बटे कर्ण कौन हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए सी इंटू कॉस सी, कॉस सी ये सी है, सी कॉस का सूत्र था आधार बटे कर्ण, तो सी का ये लंब हुआ, ये आधार हुआ बी सी, ये हो गया बी सी बटे कर्ण ए सी, कर्ण ए सी, फिर प्लस कॉस ए, ये वाला ए, तो सूत्र होता है कॉस का क्या, आधार बटे कर्ण, तो ए का ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ ए बी, ए बी, ए बी बटे कर्ण हो जाएगा कौन ए सी, फिर गुना साइन सी, ये साइन सी है, सी का साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो सी का लंब हो गया ए बी, ये वाला लंब हो गया सी के सामने वाले भुजा लंब ए सी, सॉरी ए बी, और गुना कर्ण ए सी, कर्ण ए सी हो गया। अब सबका वैल्यू रख देते हैं हम लोग। बी सी का वैल्यू कितना आ गया, बी सी का वैल्यू है के बाय ए सी का वैल्यू 2 के गुना फिर बी सी का वैल्यू के बाय 2 के, सेम सेम हो गया, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है √3 के बाय ए सी का वैल्यू 2 के गुना फिर ए बी का वैल्यू √3 के और इसका वैल्यू 2 के, ये हो गया। अब देखिए के से के कैंसिल, सब के कैंसिल हो जाएगा, सारा के कट गया, बचा क्या 1/2 गुने 1/2 प्लस √3/2 गुने √3/2, ये हो गया। इसको गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये √3 गुना √3, तभी मैंने आपको बताया √3 गुना √3 3 होता है, ये दोनों गुना करके कितना हो जाएगा 3, अब बट्टे में यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम लेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ 3 ही हो जाएगा, इस तरह से ये 4/4 बराबर हो जाएगा 1, यही आपका आंसर हो गया।
तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को। आप इस तरह के सवाल को एक्सरसाइज से निकाल करके बनाएंगे और इस सवाल को भी दोबारा रिवीजन करेंगे। हम आगे और भी सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।